आप लोगों ने सुना होगा कि बूढ़ा तोता कभी राम राम नहीं बोलता। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आगे बताऊंगा। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। ये जो ब्लैक वाली जो ब्लैक पप्पी है, ये फीमेल है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने इसको खरीद लिया है। और विकास है मुरादाबाद के। तो उन्होंने ये पप्पी, मतलब एक ही फीमेल थी ये ब्लैक वाली, जो जो सोल्ड आउट हो चुकी है। अब अपने पास ये सिर्फ 3 मेल अवेलेबल है। काफ़ी कॉल आते हैं कि मतलब ऐसे वो ब्लैक वाला चाहिए, ब्लैक वाला चाहिए। ब्लैक वाली फीमेल थी। अ, मुरादाबाद के एक विकास जी हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने ये पप्पी ले लिया है। अब अपने पास सिर्फ ये जो 3 फॉन कलर के मेल हैं, ये अवेलेबल है। तो इनके लिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो ब्लैक वाली वो फीमेल है, वो सोल्ड आउट हो गई है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का हमारा टॉपिक है शुशु पॉटी ट्रेनिंग पप्पी की। तो जैसे मैं बता रहा था कि बूढ़ा तोता राम राम नहीं बोलता, इसका मैं मेरा कहने से मतलब ये था कि जब आप कोई नया पपी लेके आएंगे, जैसे ही उसको आदत डालेंगे, वैसे ही वो आगे लाइफ टाइम रहने वाली है। तो नया पपी लेके आ गए, 40 to 50 डेज, 40 से 50 दिन का पपी घर में लेके आना है। और आप उसको घर में कहाँ रख रहे हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी कार्टून बॉक्स में रख सकते हैं, केज में रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब किसी बंद चीज़ में रखना है, उसको ओपन में नहीं रखना है। अगर ओपन में रखेंगे तो वो पप्पी क्या है, फिर घूम घूम के पूरे घर में शुशु पॉटी करेगा। और ये डॉग्स का ऐसा होता है कि इनको स्मेल, जहाँ इसने आज शुशु की, तो ये वहीं सूंघ के अगले दिन भी कोशिश करेगा वहीं पे करने का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप नया पपी लेके आएंगे, तो इसको कहाँ रखना है, किसी कार्टून में, मतलब कार्टून के बॉक्स में, या केज में, या किसी बास्केट में, जो बास्केट आती है उसके अंदर। जब भी इसको देखिए, स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन है, वो तो करेगा ही करेगा शुशु पॉटी। कोई भी अगर ब्रीडर आपको ये बोल के दे कि भाई ये नहीं करेगा, या ऐसी जगह करेगा जहां आप चाहोगे वहीं करेगा, ये सब इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो अगर आपके घर में किसी को कुछ ऐसा इशू है कि शुशु पॉटी मतलब यहाँ नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं करना चाहिए, या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई घरों में मैंने देखा है कि डॉग तो पसंद है पर सुसु पॉटी नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा है। तो इनका हगीज़ वगीज़ आता है, पर वो बहुत कॉस्टली आता है, जो हगीज़ वगैरह आता है। तो वो तो मतलब बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। वो तो आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब हगीज़ वगैरह कुछ आप पहना के दे। तो बस इसका एक यही तरीका है, इसकी ट्रेनिंग। और 2 से 3 महीने में पपी सीख जाता है शुशु पॉटी करना। तो बस उसका तरीका मैंने बताया कि उसको किसी कार्टून में, किसी बास्केट में, मेरे सामने मतलब मैं बोल रहा हूँ, उसका तरीका वही है कि आप इसको किसी कार्टून में, किसी बास्केट में इसको रखिए। और जब भी इसको आप खाना खाने से पहले इसको निकाल रहे हैं, खाना खाने से पहले जब इसको निकाल रहे हैं, तो इसको सीधा वहां लेके जाना है जहां आप चाह रहे हैं कि ये लाइफ टाइम सुसु पॉटी करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इसको कोई घर का वॉशरूम है, आप वहाँ भी इसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप अपनी, जैसे अगर फ्लैट में रहते हैं तो घर की बालकनी में, अ, या कोई बैकयार्ड एरिया ऐसा है, या गार्डन एरिया है, तो जहाँ भी, मतलब मेरा कहने का मतलब जो जो भी एरिया आप चाह रहे हैं, जैसे ही आप इसको खाना खिलाना चाह रहे हैं, खाना खिलाने से 10-15 मिनट पहले पप्पी को उस कार्टून में से या उस बास्केट में से निकाल के उस जगह पे जाके रख देना है जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ये फ्यूचर में शुशु पॉटी करना सीखे। तो वहाँ वो मतलब 90% वो करेगा। अगर वो कार्टून में या किसी चीज़ में आपने उसको बंद रखा है, तो इन पपीज़ की आदत होती है, जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे, तुरंत ये, इसने जो भी रोक रखा होगा, करेगा। हाँ, अगर बहुत टाइम तक ये बंद है और नहीं निकल पाया है, तब ये कर सकता है वहाँ पे। लेकिन जब ये कार्टून के अंदर बंद है और इसको, आपको जब खाना खिलाने का इसका टाइम हो गया, उससे 10-15 मिनट पहले इसको वहाँ पे आपको उस एरिया में छोड़ देना है जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ये करे शुशु पॉटी। उसके बाद इसको खाना खिला दिया। खाना खिलाने के से 15 मिनट पहले, अगर उस 15 मिनट में इसने नहीं किया है, तो खाना खाने के 15-20 मिनट के अंदर तो वो करेगा ही करेगा। मतलब ये, मतलब
एक टाइम है जो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो कोई बोलने वाले तो जानवर है नहीं जो ये बोल के आपको बताएंगे, लेकिन तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। इधर आओ भैया, इधर आओ। तरीका वही है जो मैंने बताया। थोड़ा सा जब देखिए 10-15 दिन तो इसको आपको पहचानने में टाइम लगा है। आपको इसको घर कब लाना है, 40 to 50 डेज का पपी लेके आना है, और 10-15 दिन तो ये आपको पहचानने में लग 10-15 दिन में ये अपने आपको अच्छे से पहचानने लगेगा। जब 10-15 दिन का जब ये पहचानने लगे, तो कोई भी एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा या डॉग फूड, छोटा सा, मतलब एक बाइट, मतलब ट्रीट के लिए, जैसे ही ये सुसु पॉटी जिस एरिया में आप चाह रहे हैं करे, जैसे ये उस एरिया में करेगा, आपको इसको वो ट्रीट देना है और थोड़ा प्यार से पुचकारना है। जानवर है, धीरे धीरे समझ जाएगा, मतलब गुड बॉय या गुड गर्ल जैसे भी करे। तो ये कंटिन्यू रखना है, ये आपको कम से कम 2 से 3 महीने आपको करना है। जब भी शिशु पॉटी करेंगे उस एरिया में जहाँ आप इसको ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, तो इसको गुड बॉय करना है, पुचकारना है, तो उसको ये धीरे धीरे अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब मैं जब भी शिशु पॉटी करता हूँ तो मुझे ये जो मेरा मालिक है, जो मेरा ओनर है या जो मेरा फ्रेंड है, मुझे प्यार करता है, तो वो ध्यान देना है। और जैसे घर में अगर कहीं करता है ये, तो उसको थोड़ा सा, मतलब जैसे घर के अंदर कर दिया इसने, तो उसको डांटना है कि नहीं, गलत बात, नो, यहाँ। तो थोड़ा सा डांटेंगे तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि जब मैं यहाँ करता हूँ तो मुझे डांट पड़ती है, और जब मैं दूसरे एरिया में करता हूँ तो मुझे प्यार मिलता है। ये तरीका है। बस ये है, स्टार्टिंग में 10-15 दिन तो वो करेगा ही करेगा घर के अंदर, आप उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो, या फिर आप उसको जहाँ रख रहे हो उस एरिया में करेगा। तो बस ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है। ट्रीट वगैरह देने से काफ़ी समझ जाते हैं ये लोग कि मतलब मेरे को ट्रीट दिया है, प्यार किया है, समझते हैं। धीरे 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 सब समझते हैं। अभी हमारे जो जोजो स्टेला है, इनको हमारे साथ 4 साल हो गया रहते हुए, तो पक्का मतलब कहीं भी घर में रहेंगे तो इनको आवाज़ दो तो तुरंत भाग के आते हैं। इनको पता है आवाज़ देना है, या जैसे डांटना है, नो बोलो तो समझते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये साथ में रहते 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 हम इनको समझते हैं, ये हमें समझते हैं। यही एक तरीका है। बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मेरे दिमाग से रह गया हो, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।